हेलो एवरीवन। क्या भारत में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना चाहिए? इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने एक हलफनामा यहां पर दायर करते हुए इसे कानूनी अपराध घोषित करने का विरोध किया है। साथ ही इसे एक सामाजिक मुद्दा बनाया है और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से इसे बाहर बताया है। भारत में देखा जाए न्याय संहिता में मैरिटल रेप को लेकर के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसको लेकर के विरोध हो रहा है। याचिकाएं यहां पर लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। कई सारे देशों में मैरिटल रेप अपराध है। आज हम इसी मामले को लेकर के पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 क्या है, मैरिटल रेप क्या होता है, इसको लेकर के क्या प्रावधान है, क्या इसे अपराध घोषित करना चाहिए, क्या ये किसी तरीके का सामाजिक मुद्दा है और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैरिटल रेप को अपराध घोषित कितने सारे देशों के द्वारा किया गया है। सबसे पहले आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं मैरिटल रेप को लेकर के। तो ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो मामले की सुनवाई चल रही है, मैरिटल रेप को अपराध कहने के खिलाफ है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह कानूनी नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है और आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब इस मामले का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो मामले को थोड़ा सा डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जैक्टली अपने हलफनामे में केंद्र सरकार के द्वारा क्या कहा गया है और इस संदर्भ में देखिए कई सारी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं और उसी मामले की यहाँ पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा यहाँ पे दाखिल करके मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का विरोध किया है और ऐसी जो सभी याचिकाएं दायर की गई हैं उसका वो विरोध करते हैं। केंद्र ये भी कहता है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कई अन्य सजाएं इसको लेकर के भारतीय कानून में ऑलरेडी मौजूद हैं और इसे अलग से अपराध घोषित न किया जाए। इसके संदर्भ में तर्क भी यहां पर केंद्र सरकार देती है। वो ये भी कहते हैं कि यह मुद्दा देखा जाए तो कानूनी नहीं है और बल्कि एक तरीके का सामाजिक मुद्दा है भारत में। इसके बावजूद अगर इसे आप अपराध घोषित करना ही है तो यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसको लेकर के केंद्र सरकार यहाँ पे कानून संसद के माध्यम से बना सकती है। साथ ही सरकार ये भी कहती है कि इसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पर बातचीत करके चर्चा करके ही इसमें कोई फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है और उनके बिना यहाँ पर बिना चर्चा किए ऐसा कोई फैसला लेना यहाँ पर उचित नहीं होगा। अब इस मामले में ये केंद्र सरकार का यहाँ पे कहना है। सरकार ने यहाँ पर देखा जाए तो इसको लेकर के ऑलरेडी जो चर्चा कर रही है उनका तर्क यहाँ पर आईपीसी के कानून का भी इसमें वो उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि संसद ने पहले से ही विवाह के अंदर शादीशुदा महिला की सहमति की सुरक्षा करने के कई उपाय किए हैं। इसमें आईपीसी की सेक्शन 498A के तहत शादीशुदा महिला से क्रूरता, महिला की अस्मिता का उल्लंघन करने के खिलाफ कानून और घरेलू हिंसा के बचाव 2005 के कानून इसमें शामिल हैं। यानी कि मैरिटल रेप संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं या इसे अलग से अपराध घोषित करना उचित इसलिए भी नहीं है कि अगर हम देखें आईपीसी की 498 धारा के अंतर्गत ऐसी ही प्रक्रियाओं को लेकर के इसे अपराध घोषित किया गया है। साथ ही घरेलू हिंसा के तहत भी इसमें सजा के प्रावधान हैं। अब अगर हम देखें भारत में मैरिटल रेप एग्जैक्टली होता क्या है और इसमें किस तरीके की प्रक्रियाएं शामिल हैं, इसको लेकर के इसे अपराध घोषित करने को लेकर तर्क क्या दिया जा रहा है। तो देखिए मैरिटल रेप एग्जैक्टली अगर हम देखें तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 63 यानी बलात्कार के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। यदि यानी भारत में अगर पति अपनी पत्नी की सहमति या बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि पत्नी की इजाजत के बिना पति के द्वारा जबरन यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाना ही मैरिटल रेप है और मैरिटल रेप को पत्नी के खिलाफ एक तरह की घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न माना गया है। तो भारत में जो मैरिटल रेप की प्रक्रिया है उसको लेकर के जो धारा यहाँ पे एक तरीके से भारतीय न्याय संहिता में इसे एक अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। कुछ अपवाद से छूट दी गई है या उस तरीके से कानूनी अपराध घोषित नहीं किया गया है जिसको अपराध घोषित करने को लेकर के याचिकाएं लगाई गई हैं। इसमें अगर हम हाईकोर्ट के फैसले का भी हम अवलोकन कर लें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले सुनाए हैं। अगर हम देखें हाईकोर्ट में तो 2 जजों की पीठ के द्वारा अलग अलग यहां पे फैसला सुनाया गया, जिसमें जस्टिस राजीव शगधर कहते हैं कि मैरिटल रेप का अपवाद कानून यहां पर रद्द हो। वहीं जस्टिस श्री हरिशंकर ने कहा कि यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है। यानी कि दोनों ही
जजों के द्वारा अलग अलग यहाँ पे निर्णय दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कर्नाटक के हाईकोर्ट का फैसला देखें तो वहां पर जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने इस मामले में कहा था कि तथ्यों के आधार पर इस तरह के यौन हमले दुष्कर्म के लिए पति को पूरी तरह छूट यहाँ पे नहीं दी जा सकती है। ऐसे ही मामलों की पूरी सारी सुनवाई अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जिसमें केंद्र सरकार ने यहाँ पे हलफनामा दायर किया है। आइए अब यहाँ पे समझते हैं भारतीय न्याय संहिता, जिसमें धारा 63 को लेकर याचिकाएं लगाई गई हैं। याचिकाकर्ता का यहाँ पे तर्क है कि बीएनएस की धारा 63 जो अपवाद है इसे हटाया जाना चाहिए, और इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। तो पहली चीज की यह समानता, गरिमापूर्ण जीवन और सेक्सुअल पर्सनल जीवन में स्वतंत्रता के कह सकते हैं कि अधिकारों के खिलाफ है। दूसरा तर्क वो ये भी कहते हैं कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना विवाहिता और अविवाहिता महिलाओं के बीच यहाँ पे एक अंतर पैदा करता है, यानी रेप की प्रक्रिया को शादी के बाद रेप नहीं माना जाएगा, एक तरीके के यहाँ पर विभेदकारी की स्थिति उत्पन्न करता है। कानून में यह भी प्रावधान है कि संविधान लागू होने से पहले जोड़ा गया था, ऐसे में अब इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये सारे प्रावधानगत जो यहाँ पे तर्क दिए गए हैं कि जो बीएनएस की धारा 63 से अपवाद यहाँ पे हटाने को कहा गया है, इस तरह के अपवादों को शामिल नहीं करना चाहिए और इसे एक कानूनी अपराध घोषित करना चाहिए। वहीं अगर हम भारतीय न्याय संहिता की चलिए बात करते हैं, यहाँ पे जो बीएनएस की जो नए कानून यहाँ पर आए हैं, तो भारतीय न्याय संहिता में किस किस तरीके के परिवर्तन किए गए हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो 1860 में बने इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 से लागू किया गया। बीएनएस कानून में आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त किया गया और 175 कानूनों में यहाँ पे बदलाव किए गए। साथ ही इस कानून में 8 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं और भारतीय न्याय संहिता में कुल यहाँ पर 356 धाराएं। इन्हीं 356 धाराओं में जिनको विवाद लेकर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन सी धाराओं में बदलाव किए गए हैं। तो देखिए, ठगी 420 को बदलकर 318 किया गया है और रेप में अगर यहाँ पर देखा जाए धारा जो है 63 लगेगी, और यही बीएनएस की धारा 63 जो है अपवाद का कारण बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीसी की धारा जो 375 पहले हुआ करती थी वो बीएनएस की धारा यहाँ पर 63 हो गई है। इसी तरह गैंगरेप को लेकर के 376 डी यहाँ पे धारा आईपीसी के तहत लगाई जाती थी, जो कि बीएनएस के तहत यहाँ पर 70 लगाई जाएगी। मर्डर को लेकर 302 लगती थी, जो अब बीएनएस की धारा 101 है, और धोखाधड़ी की 420 की धारा को 318 में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी कि धाराओं में एक तरीके से परिवर्तन किया गया है। अब यहां पर हम बात करें जो भारतीय न्याय संहिता में जो बदलाव किए गए हैं रेप और अप्राकृतिक यहां पर यौन संबंधों को लेकर के, तो भारतीय न्याय संहिता में इन्हें हटा दिया गया है। जैसे जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना अब ये गैर कानूनी नहीं है। वहीं अडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब ये अपराध आपका नहीं है। तो ये दोनों ही संदर्भों में देखा जाए तो आपके आपराधिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, यानी कि जो कानूनी प्रक्रियाएं थी उनको यहाँ पे थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं। एक मुद्दा यहाँ पे नाबालिग पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा, लेकिन इसमें भी यहाँ पर अपवाद छोड़ दिया गया है, जिसका विरोध है। अगर हम देखें तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में रेप को परिभाषित किया गया। अगर आप यहां पर इसे देखें तो इसमें एक है एक्सेप्शन 2 यानी कि अपवाद 2, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते पत्नी की उम्र 18 साल से अधिक हो, यानी कि नाबालिग पत्नी से जबरन संबंध बनाना रेप के दायरे में आएगा। और पहले आईपीसी की धारा 375 में यह उम्र यहां पर 15 साल थी। तो नाबालिग पत्नी है तब यहां पर आपका रेप माना जाएगा, लेकिन बालिग है तब यहां पर रेप नहीं माना जाएगा। वर्तमान समय में अगर हम देखें, देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में यहाँ पे 18 साल से कम उम्र में यहाँ पे शादी की इजाजत है। तो कई तरीके के यहाँ पे समस्याएं विद्यमान है और यही एक मूल मुद्दा बना हुआ है जब से ये नया कानून आपका आया है। ये तो हो गई भारत की बात। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैरिटल रेप अपराध घोषित किया गया है? तो यहाँ एक नहीं बल्कि यहाँ पर 150 देशों ने इसे अपराध घोषित किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोवियत संघ के द्वारा 1922 में से मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया गया, पहला यहाँ पे देश। सोवियत संघ का बाद में विभाजन हो गया। 1932 में देखें तो पोलैंड ने इसे अपराध घोषित किया। ब्रिटेन ने 1991 में, अमेरिका ने 1993 में मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया है। 2019 तक हम बात करें, दुनिया के 150 देशों के द्वारा मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जा चुका है। वहीं भारत समेत सिर्फ 34 देश ऐसे हैं जिन्होंने मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया है। तो अब मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करेगा, ये यहां पर देखने वाली बात होगी।
ऐसी ही इंपॉर्टेंट और जरूरी खबरों के लिए आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।